खबर आई वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के एक्शन से जुड़ी। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में फायरिंग कर 2 बच्चों की जान ले ली। यही नहीं, आरोप है कि इजरायली सैनिकों ने वहां की सड़कों को बुलडोजर से खोद दिया। साथ ही वहां रहने वाले सैकड़ों शरणार्थियों को हथियारों का डर दिखाकर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक का जेनिन शहर युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत से ही वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजराइल की सेना कई बार छापे मार चुकी है। उसका मानना है कि जेनिन में भी हमास के सैकड़ों लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में एक बार फिर इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। जेनिन शहर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में है, जहां 2 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। लेकिन फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने जेनिन में 2 बच्चों की हत्या कर दी। फिलिस्तीन ने इन हमलों के वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में कुछ बच्चे सड़क पर किसी हमले से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। तभी उनमें एक बच्चा जो सफेद रंग की कार के बगल में खड़ा था, वो पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन उसने भागने के लिए 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि उस पर हमला हो गया। गोली लगते ही वो बच्चा जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उस कार की दूसरी तरफ छिपा एक दूसरा बच्चा उसकी मदद के लिए पहुंचा। उसने जमीन पर गिरे उस बच्चे को खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। और इस हमले के बाद फिलिस्तीन एक बार फिर इजराइल पर आग बबूला हो गया। उसने आरोप लगाया कि इजराइल हमास के बहाने वेस्ट बैंक में आम नागरिकों की हत्या कर रहा है, और इस आरोप को पुख्ता करने के लिए उसने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में भी कुछ बच्चे सड़क पर नजर आए, लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां चलते ही वहां से बच्चे भागते दिखाई दिए, लेकिन एक बच्चा जमीन पर गिर गया। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने उसकी भी जान ले ली। यही नहीं, आरोप है कि इजराइल के सैनिकों ने जेनिन शहर के कई इलाकों में बुलडोजर उतार दिए। उन बुलडोजरों के जरिए जेनिन की सड़कों को खोद दिया गया। खबर है कि इजरायली सेना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे शक था कि हमास के लड़ाकों ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। बाद में फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जेनिन में ड्रोन से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया। उसके मुताबिक इन हमलों में जेनिन के कई घर तबाह हो गए। साथ ही इजरायली सेना ने वहां रहने वाले शरणार्थियों को घर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। और आरोप है कि जेनिन में इजराइल की सेना ने हर वो काम किया जो उसने गाजा पट्टी में किया है। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से ही वेस्ट बैंक का जेनिन शहर इजराइल के निशाने पर है, और इसीलिए इजराइल की सेना वहां पिछले कई दिनों से लगातार छापेमारी भी कर रही है। 7 अक्टूबर यानी जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, उस दिन के बाद से वेस्ट बैंक और खासकर जेनिन शहर इजरायली सेना के रडार पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जेनिन में 15 से ज्यादा शरणार्थी शिविर हैं, जिनमें फिलिस्तीनियों की आबादी है। इजराइल ये आरोप लगाता है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके वहां डेरा जमाए हुए हैं। ये शहर वेस्ट बैंक में है, जिसकी सीमा जॉर्डन से लगी हुई है। आरोप है कि हमास के लड़ाके वहीं से वेस्ट बैंक में दाखिल होते हैं, इसीलिए इजराइल वहां लंबे वक्त से छापेमारी करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जेनिन में इजराइल के हमले तेज हो गए, इसीलिए माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के बाद जेनिन शहर युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के सैनिक वहां पिछले कई दिनों से हमास के लड़ाकों की तलाश में जुटे हैं। इस मिशन के तहत उन्होंने कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा भी किया है। और इजराइल के मीडिया का दावा है कि जेनिन में इस बार नेतन्याहू की सेना पूरी तैयारी के साथ पहुंची, और जिस तरह से उसने गाजा पट्टी में हमला किया, ठीक उसी तरह से जेनिन में भी अटैक करने का प्लान है। और दावा है कि इजराइल के 1000 से ज्यादा सैनिक इस मिशन के तहत जेनिन पहुंचे। उन्होंने अपने साथ कई ड्रोन और बुलडोजर भी रखे हैं, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में कोई खतरा ना हो। ड्रोन के जरिए वो जेनिन में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, तो बुलडोजर से वो सड़कों को खोदकर बारूदी सुरंगों का पता लगा रहे हैं। इजराइल का मानना है कि गाजा पट्टी में उसके सैन्य ऑपरेशन के बाद हमास के कई लड़ाकों ने भागकर वेस्ट बैंक में शरण ले ली है। आशंका है कि जेनिन में उन लड़ाकों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, जिन्हें पकड़ने के लिए इजराइल ने इस शहर की घेरेबंदी शुरू कर दी है। लेकिन फिलिस्तीन ने इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। उसने तो यहां तक आरोप लगाया कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी की तरह जेनिन में भी बिजली और पानी की सप्लाई रोकने की तैयारी कर रही है। साथ ही उसने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना का इंटरनेट बंद करने का भी प्लान है।